नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वैशाख माह में हम क्या क्या कार्य करना चाहिए और स्नान की विधि क्या होती है। साथ ही हम पीपल पूजा विधि और तुलसी जी की पूजा हम कैसे करेंगे। साथ ही दीपदान का क्या महत्व है और दीपदान हमें कहाँ कहाँ ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कार्तिक माह में हम कार्तिक स्नान करते हैं, उसी तरह से हम वैशाख स्नान भी करते हैं। जैसे कि कार्तिक माह में हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर और स्नान करके और तुलसी पूजन करते हैं और साथ में दीपदान भी करते हैं। तो उसी तरह से हमें वैशाख माह में भी सुबह सवेरे उठ के अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर है तो उसमें आप जाके स्नान करें, या फिर अगर क्योंकि देखिए दोस्तों, सबके घर के आसपास जो है नदी सरोवर नहीं मिल पाता है, तो आप जो है आप रेगुलर जो नहाते हैं, जिस नहाने का पानी में आप जो है गंगा जल डाल के और स्नान करेंगे। स्नान दोस्तों आपको सूर्य उदय से पहले ही करना है और उसके बाद आप सर्वप्रथम सूर्य भगवान को जल देंगे। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप पीपल पेड़ की पूजा करेंगे। दोस्तों, पीपल पेड़ की पूजा आप प्रतिदिन कर सकते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़ के, और बाकी के दिन आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्नान जो चैत माह की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि चैत माह की पूर्णिमा से ही चैत्र समाप्त हो जाता है और वैशाख माह शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उसी दिन से ही आपको ये सारी चीज़ें करना है। दोस्तों, वैशाख माह कब से कब तक है? तो देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल से लेकर 23 मई 2024 तक जो है वैशाख माह रहेगा, जो है स्नान करना है। और देखिए दोस्तों, अगहन और कार्तिक जैसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, उसी तरह से भगवान विष्णु का ही वैशाख महीना भी अति प्रिय है। दोस्तों, विशाखा एक नक्षत्र होता है, इससे संबंधित होने के कारण इस महीने का नाम जो है वो वैशाख पड़ा। आपके घर पे तुलसी पौधा है नहीं है तो आप नया तुलसी पौधा भी वैशाख महीने में लगा सकते हैं, या फिर अगर है और दोबारा से भी लगाना चाहते हैं तो आप इस महीने में तुलसी पौधा नया लगा सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इस माह में स्नान, जप, तप इत्यादि करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख एवं रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जैसे कि अगर हम प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग को है जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। तो जो वैशाख माह की प्रमुख तिथियां होती हैं, जैसे कि तृतीया, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा की जो तिथि होती है, जो मुख्य तिथियां होती हैं, इन पे ज़रूर सभी को पूजा पाठ और भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कार्तिक माह में दीपदान का महत्व होता है, उसी तरह से वैशाख माह में भी दीपदान का अति महत्व होता है। दोस्तों, दीपदान करने के लिए आप कोई भी नदी, तालाब है, मतलब जहाँ पे जल का स्रोत है, आप वहाँ दान कर सकते हैं। और साथ ही जो भी प्रत्येक देव वृक्ष है, देव वृक्ष किसको कहते हैं दोस्तों? जैसे कि तुलसी माता का पौधा हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, आंवला वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, जो और भी बहुत सारे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे जाते हैं। तो आप इन वृक्ष के नीचे दीपदान करें, और साथ ही आप आपके घर के आसपास जो है कोई मंदिर है, किसी भी देवी देवता का मंदिर है, आप वहाँ पे जाके दीपदान करें। अपने घर के मुख्य दरवाजे पे जो है दीपदान करें। दोस्तों, दीपदान करने का जो समय होता है वो अंधेरे अंधेरे ही किया जाता है, या तो आप सुबह में ही कर दें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, या फिर आप जो है मतलब गोधूली समय में, यानी कि शाम के समय आप दीपदान करें। देखिए दोस्तों, दीपदान अगर दिन में करते हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, दीपदान करने से हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है, इसलिए दोस्तों हमें दीपदान ज़रूर इस महीने में करना चाहिए। दोस्तों, दीपदान करने के लिए आप तिल का तेल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों का तेल प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, पीपल पूजा इस महीने में जैसे
कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का महत्व होता है, वैसे ही बैसाख के महीने में जो है पीपल पूजा का महत्व होता है। तो आप जो है सुबह सवेरे कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले ही आप पीपल में जल दे दें। और दोस्तों, अगर आप पीपल में जल सुबह सवेरे नहीं दे पाते हैं तो आप 6:30-7 बजे तक भी 7 साढ़े 7 बजे तक भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, पीपल में जल देने के लिए आप एक स्वच्छ लोटा लें, लोटे में गंगा जल डालें, गंगा जल डाल के साधारण जल डालेंगे, साथ में गुड़ और हल्दी अक्षत डाल के और जो है पीपल वृक्ष में हम पीपल वृक्ष को सींचेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप जो है भगवान के किसी भी एक मंत्र का आप चाहे तो 1 महीने जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या श्री कृष्ण कृष्ण भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, बैसाख माह में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आगे वीडियो में आपको प्राप्त होती रहेंगी। ये वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।